हिंदी में व्याकरण करने वाले हैं। आज से हम व्याकरण की सीरीज चालू करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। क्योंकि हम शुरू से कर रहे हैं तो ये हमारा पहला चैप्टर है। तो भाषा, लिपि और व्याकरण के हम पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो समरी देख लेते हैं। तो समरी में हम पहले भाषा पढ़ने वाले हैं, भाषा के भेद और उसकी बोलियाँ। तो हम सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम उससे समझेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो अब हम समझते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि भाषा वह साधन है, साधन अर्थात जिसके द्वारा हम कुछ काम करते हैं, वह साधन है। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। तो वो किससे साधन से कर रहा हूँ? भाषा के साधन से मैं बोल रहा हूँ, अपने विचारों को भाषा के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसलिए मेरे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है उससे, तो इसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के भेद कितने होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो हमारा पहला रूप जो है वो है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है? वो मौखिक भाषा वह भाषा है जो हम बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वह भाषा है जिसमें हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, मौखिक भाषा क्या होती है उसको बोल रहा हूँ, उसकी परिभाषा बोल रहा हूँ। तो परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं वो भी एक भाषा से ही हो रहा है, वो भाषा का मौखिक रूप है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे रेडियो सुनना, तो ये जो है ये मौखिक में आता है, मौखिक भाषा में। तो आप समझ गए मौखिक भाषा क्या होती है। अब हम दूसरी भाषा, यानी कि भाषा का जो दूसरा रूप है वो है लिखित रूप या लिखित भाषा। आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार में जो लिखा होता है वो आप पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाता है। इसकी परिभाषा है वही है, बस हमें बोलकर या सुनने की जगह हमें लिख कर हो जाता है। वह भाषा तो विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है, किस रूप से होता है, वो तो हम समझ गए। अब हम जो हमारे तीसरा है जो कि बोली है, बोली वो क्या होती है अब हम वो पढ़ेंगे। बोली, अब बोली क्या होती है? बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र या कि स्थान में बोली जाती है। ये है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोली का। बोली क्या होती है, किससे होती है, किस क्षेत्र में होती है, कैसे बोली जाती है, किस एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो सब हम बोली में पढ़ेंगे। अब जो बोली है, बोली मौखिक, जो ये मौखिक था उसका ही ये भेद है, समझा जा सकता है पर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है हिंदी विभाग से। तो बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है। ये स्थानीय जो वर्ड यूज हुआ है वो मतलब ये पूरा भारत है, समझ लीजिए, मैं नहीं बना रहा भारत को, ये उसका एक क्षेत्र है। जैसे ये हो गया बिहार, ठीक है, ये बिहार हो गया, ये स्थान में। अब यहाँ बोली जाती है भोजपुरी यहीं बोली जाती है। हम उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ना दिल्ली में बोली जाती है, कहीं नहीं बोली जाती, बस बिहार में बोली जाती है। तो ये एक क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, ये स्थानीय रूप है।
ये विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। तो ये बोली हो गई, तो ये भोजपुरी बोली हो गई। हिंदी भाषा है, इंग्लिश भी, अंग्रेजी भी भाषा है, उर्दू भी भाषा है। बोली मत करना इन्हें। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, बोली नहीं है। बोली असीमित है पर भाषा सीमित होती है। संस्कृत भाषा है, मराठी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है, और उर्दू, तमिल, कन्नड़, ये सब उर्दू और तमिल भी भाषा है। इन्हें हम बोली नहीं कह सकते। तो हमने ये पूरा कर लिया है। अब हम दूसरा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, जो कि लिपि है। तो वो भी स्टार्ट करते हैं हम। तो अब हमारा आ गया लिपि क्या होती है। तो लिपि किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अर्थात मैं ये लिखूँ क, ठीक है। अब ये जो क है, ये किस लिपि में लिखा गया, यानी कि किस विधि से लिखा गया है। ये हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। देवनागरी एक लिपि है। ये देवनागरी जिसमें लिखी गई है ना, उसे लिपि कहते हैं। ये हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी गई है और ये लिपि होती है। मतलब हम, ये टेबल है, ये भाषाएं हैं, और ये लिपि किस लिपि में वो लिखी जाती है वो है। तो हमने अभी पढ़ा हिंदी का देवनागरी होता है। मराठी, जो मराठी होती है महाराष्ट्र में, वो भी भाषा है, वो देवनागरी में ही लिखी जाती है, क्योंकि हम उसे थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, इसलिए क्योंकि हम हिंदी भाषा को पढ़ पाते हैं। संस्कृत, देवनागरी सेम लिपि है तीनों की। अब आता है अंग्रेजी। ये जो अंग्रेजी की रोमन लिपि है। अब जैसे मैं लिखूँ, ये अंग्रेजी है, ठीक है, इंग्लिश है ये। तो ये इससे अलग क्यों है? क्योंकि इन दोनों की लिपि अलग है, ये दोनों भाषाएं अलग हैं। तो ये जिस लिपि में लिखे गए हैं ये रोमन होती है। जैसे फ्रेंच है भाषा, यूरोपीय भाषाएं हैं, वो सब रोमन में लिखी जाती हैं। अब जो उर्दू हम पढ़ते हैं वो फारसी भाषा में वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। और तमिल भी एक भाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसको भी हम लिपि में लिखते हैं, वो हो गया तमिल। अब इसका ना एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। अब मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाने लगूंगा, हिंदी पढ़ेंगे, पर हिंदी की भी हिस्ट्री होती है। तो ये हिस्ट्री नहीं बताऊंगा मैं, खाली उसका फैक्ट बताऊंगा। तो फैक्ट ये है कि ये पहले ना तमिल पहले बोली थी, पर इसका किसी ने साहित्य रचा और वो साहित्य तमिल भाषा में लिख दिया गया। वो जिस भाषा में लिखा गया था उसको तमिल का नाम दे दिया गया, और वो तमिल फिर बोली से भाषा बन गई। अब ऐसा नहीं होता है, कोई भी बोली का साहित्य रच दे तो उसे उपभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। उपभाषा का दर्जा दिया जाता है अगर कोई उसका साहित्य रच दे। तो नहीं रचे तो वो बोली कहलाई जाती है, क्योंकि वो बोली एक मौखिक रूप होता है, इसलिए मौखिक रूप का स्थान, मौखिक भाषा का स्थानीय रूप है वो, ठीक है। तो ये था पूरा लिपि का चैप्टर। ये हम आपको याद करना पड़ेगा, ये चार्ट एग्जाम में आ सकता है। तो हमारा लिपि हो गया। अब हम लास्ट बचा है हमारे लिपि के बाद, जो कि है व्याकरण और उसके अंग। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण क्या होती है? क्या होती है व्याकरण? तो व्याकरण भाषा वह शास्त्र और शास्त्र में बहुत युद्ध हुए हैं। वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के अशुद्ध या शुद्ध होने का पता चले, शुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है, शस्त्र नहीं शास्त्र है। शास्त्र यानी कि कोई बुक जिस भाषा में लिखी जाती है, वर्ड्स होते हैं, उसके माध्यम से भाषा के शुद्ध होने का पता चले। हम सब व्याकरण पढ़ते हैं, ये भी व्याकरण का हिस्सा है। अब मैं ये वर्ड ले लूँ जिसके, अब मैं जिसकी को ऐसे लिख दूँ जिसके, तो ये सही है? नहीं। अब इसका बोध हमें कैसे हुआ? इस व्याकरण की मदद से। इसकी मदद से हमें पता चलता है वो भाषा शुद्ध है कि अशुद्ध, ठीक है। अब व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जो कि हम आगे के चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार होता है, तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब सबको पता है वर्ण से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। तो ये तीनों अंग व्याकरण के ही होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर हम शब्द विचार पढ़कर वाक्य विचार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलेगा। तो बने रहिए। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो अभ्यास कार्य करने के लिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ, तो प्रश्न आ गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। हमने अभी लिपियाँ पढ़ी हैं। तो जर्मन यूरोपीय भाषा है, तो हम लिख देते हैं रोमन। उर्दू हमने अभी पढ़ा, फारसी, गुजराती देवनागरी, और जापानी थोड़ी नहीं है, मैंने सोचा बता दूं। तो जापानी की है कांजी। ये शायद आपके स्कूल में हो, पता नहीं।
तो अब आ गया हमारा निम्नलिखित भाषा किस रूप में लिखी गई। भाषा का रूप बताना है, बहुत आसान है। परस्पर संवाद, हम बोल रहे हैं, संवाद यानी बोलना, तो मौखिक हो गया। ई में हम लिख रहे हैं, तो लिखित रूप हो गया हमारा। वाद विवाद मौखिक, लेख लिखना लिखित। ये सारी भाषाओं के रूप हैं। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। मैंने सोचा एक और भाषा का आपको ज्ञान करा दूँ, सांकेतिक भाषा। इसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सांकेतिक भाषा यानी कि हम इंग्लिश में इसको कहते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज होती है, या इसमें हम इशारों से बातें करते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा कहते हैं हिंदी में। इसको भाषा का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसमें पूरी तरह से भाषा का आदान, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। हम किसी को बाय करते तो वो सांकेतिक भाषा में आ जाता है, पर उसको लग रहा होगा हाय कह रहा है ये। तो ये सांकेतिक भाषा नहीं को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए ये भाषा नहीं होती है, याद रखिएगा। Thank you and wish me see you soon in our next video. Till then, stay tuned.